Hello students, welcome to video lecture classes. Today we are going to discuss about deep bed drying और deep bed dryer. ये हमारी ड्रायर की सीरीज चल रही है। आज हम डीप बेड ड्रायर देखेंगे। So first of all, we should know what is the drying. Drying is an important unit operation in post-harvest process and food engineering, or we can say in post-harvest. Drying refers to removal of moisture from the wet grain to its predetermined level. अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन होता है कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि डिहाइड्रेशन रिफर्स टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट टू इट्स बोन ड्राई मैटर। हम डिहाइड्रेशन में कहाँ तक मॉइस्चर को कम करते हैं? इसके बोन ड्राई लेवल तक। और क्या बोलते हैं, ड्राइंग में हम मॉइस्चर लेवल कहाँ तक लेके आते हैं? हमें जितना चाहिए, या एक प्री डिटरमाइंड लेवल तक लेके आते हैं, या हमें जितना चाहिए, या एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट तक। अगर हमको स्टोर करके रखना है तो एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट तक लेके आते हैं। या हमें अलग अलग प्रोसेसिंग जॉब अप्लाई करना है, या हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं अलग अलग, जैसे ग्रेडिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, है ना, उसका फॉर्म चेंज करना है, ठीक है, तो हम उसका अलग अलग मॉइस्चर लेवल लेके आते हैं। तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में फ़र्क देख लीजिए। ड्राइंग रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टू इट्स प्रीडिटरमाइंड लेवल और द डिजायर्ड लेवल। और डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट टू इट्स प्रोडक्ट और फ्रॉम द प्रोडक्ट टू इट्स बोन ड्राई मैटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा। ये 3 इसको दे दे 1, अलग अलग इसमें ड्राइंग जोन बनते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो जोन होता है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसे हम एक ये हो गया। ये सेकंड नंबर का कंपार्टमेंट, ये हो गया थर्ड नंबर का कंपार्टमेंट, ये फोर्थ नंबर का, ये थर्ड इसको नहीं देते, ये फिफ्थ देते इसको, ये हो गया।
तो ये हमारा ब्लोअर लगा हुआ है, क्या है ये? ब्लोअर, जो एयर को ब्लो करता है, या हम जिसको बोलते हैं हॉट एयर को ब्लो करता है। वन हमारा एग्जिट एयर, यहां से एयर एग्जिट होती है। सेकंड हमारा वेट ग्रेन, ओके। थर्ड हमारा ड्राइंग जोन है, और नंबर 4 हमारा क्या है? ड्राई ग्रेन, या जिसको हम बोलते हैं क्या? एक ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं या ट्रांजिएंट लेयर बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा ड्राइंग जोन होता है। और 5th नंबर पर हमारा क्या है? ब्लोअर, जो हॉट एयर ब्लो करता है। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि डीप बेड ड्रायर होता क्या है। ये डीप बेड ड्रायर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? तो इन डीप बेड ड्राइंग और डीप बेड ड्रायर, द ड्राइंग टेक प्लेस इन द ड्राइंग जोन एंड द लेयर ऑफ ग्रेन इज मोर देन 15 सेंटीमीटर। हम डीप बेड ड्राइंग को डिफाइन ही इससे करते हैं कि बेड की जो थिकनेस होती है, बेड की थिकनेस से ही हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम बेड डेप्थ रखते हैं, ग्रेन बेड डेप्थ, ये क्या है? ग्रेन है, और यहाँ से ग्रेन हम इन करवाते हैं, यहाँ से ग्रेन क्या करवाते हैं? इन। और ये बैच टाइप ड्रायर है। एक बार हमने ग्रेन को फिल करी, कंटिन्यूस टाइप होता है एक, और एक होता है बैच टाइप ड्रायर। कंटिन्यूस टाइप ड्रायर में जो हम इनपुट देते हैं ड्रायर में, वो हमारा कंटिन्यूस होता है। और बैच टाइप में एक बार हमने इसमें भर दिया, इसको फिल कर दिया, इसका डेप्थ हमने मेजर कर लिया कि हमको इतना डेप्थ तक इसको फिल करना है, और इस डेप्थ, इस पर्टिकुलर डेप्थ पे ये पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी ड्राइंग प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो डीप बेड ड्रायर होता है और एक थिन बेड ड्रायर होता है। थिन बेड ड्रायर में जो डेप्थ होती है ग्रेन की, जो लेयर की जो डेप्थ होती है, वो कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर और लेस, 15 सेंटीमीटर और इससे कम होती है। किसमें? थिन बेड ड्रायर। हम बात कर रहे हैं डीप बेड ड्रायर। डीप बेड ड्रायर में जो बेड थिकनेस होगी वो कितनी होगी? ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। एक डीप बेड ड्रायर का हमने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया हुआ है। एट हीटेड और ड्राइंग एयर एंट्री, जो हम ड्राइंग एयर यहाँ से एंट्री करवा रहे हैं, तो इस एंट्री पॉइंट पे जो ग्रेन और एयर का कांटेक्ट होगा, वहाँ पे ओवर हीटिंग होती है। क्या होती है? वहाँ पे ओवर हीटिंग होती है, या हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट जस्ट स्टार्ट टू ड्राई। अ ड्राइंग जोन इज फॉर्म्ड अबव द बॉटम लेयर विच कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ हीटेड एयर। बॉटम लेयर के जस्ट अबव क्या होता है? हमारा ड्राइंग जोन होता है, जहाँ पे पर्टिकुलर ड्राइंग होती है। हमारा जो डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट है वो हम वहाँ पे अटेन कर सकते हैं, या हमें वहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट का जो हम चाहते हैं वहाँ हमें ग्रेन मिलता है। तो पर्टिकुलर ये वाला जो जोन है, ये हमारा ड्राइंग जोन कहलाता है। इसके नीचे जो होता है ये ट्रांजिएंट जोन है, मतलब यहाँ पे ग्रेन पूरा का पूरा ड्राई नहीं हो पाता, यहाँ पे जस्ट ग्रेन टू एयर कांटेक्ट बस होता है, और यहाँ पे हमें डिजायर्ड लेवल ऑफ मॉइस्चर और ग्रेन हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग जोन है और ये ट्रांजिएंट जोन है। तो ये क्योंकि हॉट एयर के जस्ट कांटेक्ट में आता है सबसे नीचे वाला जोन, तो यहाँ पे इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर ड्राइंग ऑफ ग्रेन। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ग्रेन ओवर ड्राई हो सकता है। बल्क ऑफ ड्राइंग
take place in the drying zone, and this moves along the direction of drying air. In deep bed system, at a particular air flow rate, if the layer of product is more than the layer which come in contact with heated air first, may over dry. जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ग्रेन सबसे पहले हॉट एयर के कांटेक्ट में आता है वो ओवर ड्राई हो सकती है या नहीं भी हो सकती। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो ओवर ड्राई ही होगी। यदि हम यहाँ से हॉट एयर का ब्लोइंग का को कंट्रोल करके रखते हैं तो ओवर ड्राइंग की चांसेस कम हो जाते हैं। देयरफॉर इट हैज़ बीन रिकमेंड दैट इफ द ड्राइंग एयर इज 43 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ओवर ड्राई को हमको ओवरकम करना है या हमको ओवर ड्राइंग नहीं करना है, ओवर ड्राइंग ना हो, हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना है, तो यदि हम ग्रेन का टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो हमें ग्रेन लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी रखना पड़ेगा, 45 सेंटीमीटर। इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू हॉट एयर का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो हमें जो थिकनेस है ऑफ बेड हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रेन बेड की बात कर रहे हैं, ये कितना रखना पड़ेगा हमें, 45 सेंटीमीटर। हमें पता है कि हम अगर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखते हैं तो डीप बेड ड्राइंग में आता है या डीप बेड बोलते हैं उसको। तो यदि हम ओवर ड्राई को ओवरकम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ओवर ड्राइंग ना हो, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 43 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हॉट एयर को ब्लो यदि करवाते हैं तो हमें ग्रेन की जो डेप्थ है वो 45 सेंटीमीटर तक रखना पड़ेगा। फॉर एनालिसिस ऑफ डीप बेड ड्राइंग मेथड, इट इज एज्यूम्ड दैट द डीप बेड इज फॉर्म्ड बाय सेवरल थिन लेयर। हमें अभी डीप बेड को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, तो हम इसे बहुत सारे थिन बेड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, या हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका अलग अलग जोन में इसको डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम एक थिन लेयर कहते हैं। इन ईच थिन लेयर द इनकमिंग एयर, जो एक जो अलग अलग थिन लेयर है, in each thin layer the incoming and outgoing air humidity and temperature changes with time and drying stage। हम एक बार यहाँ से ब्लो करवा दिए हॉट एयर को, जब ये इसके कांटेक्ट में आती है जो फर्स्ट ग्रेन जो है, when hot air comes in contact firstly with the grain, तो यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर हमें मिलेगा टाइम की रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर मिलेगा टाइम की रिस्पेक्ट में, और इस जोन में हमें टाइम की रिस्पेक्ट में कुछ और टेम्परेचर मिलता है। तो हम अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग जोन में देखने को हमें मिलता है। टेम्परेचर के साथ साथ हमें और क्या चीज़ें चेंजेस मिलती है, ड्राइंग स्टेजेस। इसकी ड्राइंग स्टेज कुछ और होगी, इस लेयर की ड्राइंग स्टेज कुछ और होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इसकी एयर की जो ह्यूमिडिटी है जब ये इससे पास होता है तो हॉट एयर पिक अप द मॉइस्चर फ्रॉम दिस जोन एंड गोज फ्रॉम दिस जोन, और जब ये इस जोन में जाता है तो यहाँ से भी मॉइस्चर को इवेपोरेट करता है, और जब यहाँ से मॉइस्चर इवेपोरेट होता है तो ये ऊपर हॉट एयर के साथ में ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ से वेंट आउट हो जाता है। यहाँ पे हम एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं ताकि ये हमारा जल्दी जल्दी हॉट एयर जो हो वो एग्जॉस्ट हो, ताकि जो नीचे से जो एयर का जो प्रेशर है वो हमें ज़्यादा मिले या हमारा एयर प्रेशर मेंटेन रह सके। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो मॉइस्चर इवेपोरेट हुआ ये पिकअप नहीं कर सकता वो मॉइस्चर, यहाँ पे जो ग्रेन है ये हमारा मॉइस्चर को, यहाँ से भी मॉइस्चर हम ग्रेन से इवेपोरेट करवा सकते हैं, जो यहाँ से हॉट एयर इससे पास हो रही है उसके थ्रू हम इस वाले ग्रेन से भी मॉइस्चर को इवेपोरेट कर सकते हैं। तो
अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट में हमें अलग अलग ड्राइंग जोन मिलता है, अलग अलग टेम्परेचर मिलता है ड्राइंग का अलग अलग जोन में, और ड्राइंग अलग अलग स्टेजेस हम मिलती है यहाँ पे। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ड्राइंग पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। हम अलग अलग ड्राइंग जोन में हम इस मेथड के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ड्राइंग पीरियड क्या है, कितने पीरियड में कोई मटेरियल ड्राई हो रहा है, और हम ये क्या जान सकते हैं कि जो वाटर वेपर जो यहाँ से वेंट आउट हो रही है एयर, उसका वाटर वेपर कितना है। अगर हम उसका वाटर वेपर मेज़र कर सकते हैं तो हम ये जान जाएंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना इवेपोरेट हो रहा है या ड्राइंग रेट क्या है। एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर में बी रिमूव्ड फ्रॉम ड्राई लेयर टिल इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। हम तब तक इसको ड्राई करते हैं तब तक जब तक कि ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ना अटेन कर ले। हम इसको कब तक ड्राई करते हैं? जब तक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हम अटेन न कर लें। तो हम एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट तक हम इसमें ड्राई कर सकते हैं, और हम समय समय पर हर एक जोन का मॉइस्चर कंटेंट चेक कर सकते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि सेफ मॉइस्चर कंटेंट लेवल अटेन हुआ है या नहीं हुआ है। अब इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं, EMC। इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट मीन्स जब ड्राइंग स्टार्ट होती है, यह है ड्राइंग रेट और यह है मॉइस्चर कंटेंट। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉलो द फॉलोइंग रेट ड्राइंग पीरियड। और यदि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, पेरिशेबल फूड होते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो क्या होता है कि वो कांस्टेंट रेट ड्राइंग को फॉलो करते हैं और उनकी कांस्टेंट रेट ड्राइंग पीरियड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले A to B, ये देखिए ये कांस्टेंट है ड्राइंग इसमें। ये कांस्टेंट ड्राइंग हो गई। A to B, कोई भी प्रोडक्ट जो हाई मॉइस्चर कंटेंट वाला होता है उसकी जो ड्राइंग करते हैं हम, तो ड्राइंग रेट उसकी क्या होती है? कांस्टेंट रेट ड्राइंग होती है। ये y एक्सिस पे हमने ड्राइंग रेट लिया और x एक्सिस पे क्या लिया? मॉइस्चर कंटेंट। इसके बाद जब कांस्टेंट रेट ड्राइंग एंड होती है तो हमें एक क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट मिलता है इस पॉइंट में। ये जो B पॉइंट है यहाँ पे क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट मिलता है। ये क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ये अनसेफ फॉर स्टोरेज। ये हम इस मॉइस्चर कंटेंट पे किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये अनसेफ होता है स्टोरेज के लिए। इसमें हम मोल्ड ग्रोथ हो सकती है, फंगल ग्रोथ हो सकती है, इंसेक्ट ग्रोथ हो सकता है, या कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस मॉइस्चर कंटेंट पे बहुत तेजी से ग्रोइंग कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट होता है, जिसे हम फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड कहते हैं। फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड वो होता है जब मॉइस्चर का जो माइग्रेशन है वो इनर पार्ट ऑफ द ग्रेन से आउटर पार्ट में आने लग जाता है। मतलब अब इनर ड्राइंग होने लग जाती है मॉइस्चर की। जो फ्री वाटर जो है, जो ग्रेन के अंदर जो फ्री वाटर जो प्रेजेंट होता है वो कांस्टेंट रेट ड्राइंग से पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता है। और जब वो फ्री वाटर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि ग्रेन के अंदर दो प्रकार के मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है फ्री मॉइस्चर और दूसरा होता है अनबाउंड मॉइस्चर, या जिसे हम एक होता है अनबाउंड मॉइस्चर जिसे हम फ्री मॉइस्चर कहते हैं, और एक होता है बाउंड मॉइस्चर जो केमिकली बॉन्डिंग से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्रेन के साथ बॉन्डिंग बनाता है।
तो उसको इवेपोरेट करना इजी नहीं होता। तो उसकी जो ड्राइंग होती है, जब वो इनर पार्ट से मॉइस्चर आउटर पार्ट में आने लग जाता है, वहाँ पे फॉलिंग रेट ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है। वो फॉलिंग रेट, फर्स्ट फॉलिंग रेट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड फॉलिंग रेट स्टार्ट हो जाती है, जिसे F2 कहते हैं। सेकेंड फॉलिंग रेट कब एंड होती है? जब ये जो है प्रोडक्ट EMC मतलब इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट जब अटेन नहीं कर लेता। इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट मीन्स द प्रोडक्ट नॉट गेन और लूज द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब वो मॉइस्चर को ना लूज कर सकता है और ना गेन कर सकता है। तो इस मॉइस्चर कंटेंट पे हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कि कोई भी जो प्रोडक्ट है या जो ग्रेन है वो सेफ मॉइस्चर लेवल तक आ गया है। इसके बाद हमें ड्राइंग की, देयर इज नो नीड टू ड्राई फर्दर। तो यहाँ पे जो ड्राइंग जोन है, जो थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का क्या है? ड्राइंग जोन। फर्स्ट नंबर पे एग्जिट है, सेकेंड नंबर पे वेट ग्रेन, थर्ड नंबर पे ड्राइंग जोन, फोर्थ नंबर पे जो है, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? ड्राई ग्रेन। मतलब ये ड्राइंग जोन है जरूर, बट ये ड्राई होके कहाँ पे आता है? ये है ड्राई ग्रेन, ये ड्राइंग जोन है, यहाँ पे ड्राइंग होती है और ये ड्राई ग्रेन हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे हमारा ब्लोअर, फिफ्थ नंबर पे ब्लोअर, हॉट ब्लोअर जिसको हम बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो है ड्राइंग जोन, यहाँ पे ड्राइंग होती है और यहाँ पे हम इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट का ग्रेन यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेते हैं, या हम मेज़र करते हैं टाइम टू टाइम कि इक्विवेलेंट जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ग्रेन ने अटेन किया या नहीं, और वहाँ पे हमारी ड्राइंग जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। टाइम और मॉइस्चर कंटेंट के साथ हम ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ भी आप जब ये मेथड आएगी एग्जाम में पूछेंगे तो ग्राफ भी आप जरूर बनाइएगा। मॉइस्चर कंटेंट और टाइम के अगर हम रिस्पेक्ट में ग्राफ देखें, टाइम को हम एक्स एक्सिस में और मॉइस्चर कंटेंट को वाई एक्सिस में लेते हैं, तो क्या होता है? इनिशियली एनी ग्रेन और एनी एग्रीकल्चर कमोडिटी दे कंटेंट्स, और एक कंटेंट लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। तो ये ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, तो मतलब यहाँ पे है मॉइस्चर, तो ये टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मॉइस्चर इसका कम होते जाएगा, और एक समय ऐसे आएगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में मॉइस्चर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये जो है हमारा मॉइस्चर, ये मॉइस्चर हम कहलाएंगे सेफ मॉइस्चर कंटेंट बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? सेफ मॉइस्चर कंटेंट। और हमारा मॉइस्चर कंटेंट और टाइम के साथ ग्राफ हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, या उसका जो ग्राफ का नेचर होगा वो सबसे पहले हाई मॉइस्चर कंटेंट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम होते जा रहा है। ये देखिए कम होते जा रहा है, हम नीचे आते जा रहे हैं। ये टाइम ये है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, ये जैसे टाइम ये बढ़ा
टाइम इतना हो गया, टाइम बढ़ते जा रहा है, मॉइस्चर कंटेंट कम होते जा रहा है ग्रेन का, मतलब ड्राइंग होते जा रही है ये, और एक टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट हमारा सिर्फ मॉइस्चर लेवल तक आ जाएगा, और या इसके बाद फिर ड्राइंग फर्दर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट पे आ गया। इसके बाद हम ड्राई करेंगे तो ये ओवर ड्राइंग हो जाएगा। अब हम देखो कितने भी ड्राई करते जाएं, इसका मॉइस्चर कंटेंट इस लेवल से कम नहीं हो रहा है। ये देखो कांस्टेंट आ गया, ये एक कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ड्राइंग कर्व का। तो ये देखो अब ये टाइम बढ़ते जा रहा है, पर इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो कांस्टेंट मिल रहा है हमको, जिसे हम बोलते हैं EMC। अब हम बात करते हैं कि जो हॉट एयर हम यहाँ से ब्लो करवा रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, इसका टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जहाँ तक टेम्परेचर का फंडा है, तो टेम्परेचर यहाँ हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। जैसे हमने देखा था कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 45 सेंटीमीटर हमको डेप्थ रखना पड़ेगा। ये 45 सेंटीमीटर डेप्थ है तो हमें 43 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखना पड़ेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल टू ड्राई एनी एग्रीकल्चर कमोडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें कैसे रखना पड़ता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम रखना पड़ता है हमको। क्यों रखना पड़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन ही है इट इज द वाटर वेपर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर वेपर मिक्सचर। और हम ऐसा बोलते हैं कि इट इज द kg ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर वाटर वेपर मिक्सचर। मतलब अगर हम 1 kg वाटर वेपर ले, या हम एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक एयर को कलेक्ट करें और उसका जो वेट है वो 1 kg हो, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर का अमाउंट होगा या जो मॉइस्चर होगा 1 kg ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर में,